काशीराज का मित्र था। और पौंड्रक ऐसा था कि भगवान मुकुट लगाते, पौंड्रक मुकुट लगाता, भगवान के मुकुट में मोर पंख होता, पौंड्रक मोर पंख लगाता, भगवान बंसरी लेते, पौंड्रक बंसरी लेता, भगवान के हाथन में सुदर्शन चक्र, पौंड्रक वो भी लेता, भगवान पीतांबर ओढ़ते, पौंड्रक पीतांबर भी ओढ़ता। मतलब भगवान जो करते पौंड्रक वैसे भगवान जैसे बन गया था, एकदम पूरा सेम टू सेम फोटो कॉपी। एक दिन काशीराज, देखिए शंख और मूर्ख दूसरे के ही फूकने से बचते हैं। काशीराज, और एक बात, तुम्हारा मित्र यदि तुम्हारी बहुत बड़ाई करने लगे फिर समझ लेना कि ये गड्ढे में ढकेल गिराएगा तुम्हें। और तुम्हारा मित्र यदि तुम्हारी कमी को दिखाते हुए तुम्हारे साथ साथ चले फिर समझना कि ये मित्र वास्तविक में मेरा मित्र है। जब कमी भी करो उसके बाद भी तुम्हारा मित्र तुम्हारी बड़ाई करता है फिर वो तुम्हें गड्ढे में ढकेलेगा ही ढकेलेगा, कोई बचा नहीं सकता है। काशीराज बोला कि मित्र एक बात मेरे मन में बहुत आती है। पौंड्रक बोला कहिए मित्र क्या बात है, दो दोस्त ऐसे ही तो बात करते हैं, कंधे पर हाथ रख के बैठे हैं, बोलो ना मित्र क्या बात है। काशीराज बोलते हैं तेरा स्वरूप जब देखता हूं तो मुझे द्वारिकाधीश का स्वरूप नहीं अच्छा लगता, मुझे तो लगता है कि सब द्वारिकाधीश को झूठ मूठ को भगवान माने, असली का भगवान तो तू है। पौंड्रक बोला तो इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो लेकिन कैसे लोग मेरी पूजा करेंगे। आज भी तो संत महात्मा हुआ करते हैं ना कुछ संत, गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरी पूजा करो, गुरु कभी ये नहीं कहेगा, जो वास्तविक गुरु होगा वो हमेशा कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, आओ मेरी शरणागति लो, मैं तुम्हें भी भगवान का दास बना दूंगा, मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ, तुम भी भगवान की भक्ति करना, गुरु ये कहता है। लेकिन यहाँ नए नए गुरु कलयुगी ऐसे आ जाएंगे, वो तो अपनी आरती, अपनी पूजा, अपनी फोटो दे देंगे, मेरी फोटो रखो, और पता नहीं क्या क्या देते हैं, इतना ज्यादा धर्म को अफवाह बना के रखते हैं कि पता नहीं आता नहीं। कितने लोग आए जेल में गए। जब जब भगवान बनने की कोई कोशिश करता है तो वो जितनी जल्दी आकाश में छूता है उतनी ही जल्दी एक सेकंड में जमीन में मिट्टी की तरह मिल जाता है। कौन मिलाता है? स्वयं ठाकुर उसे मिलाते हैं कि मेरी ही वजह से तू आकाश में गया और मुझे ही तू बदनाम करना चाहता, चल तू अब नीचे बैठ, तेरे जैसे भक्त मुझे नहीं चाहिए, ठाकुर कहते हैं। पौंड्रक एक तरह से तो भगवान से दुश्मनी करता, ठीक है, और भगवान बनने के लिए भगवान का पूरा स्वरूप बनाता। चलो पहना ओढ़ाओ तो बात की बात है, कपड़े हैं, आप चाहे जिसकी तरह ले लो भाई, आप चाहे जो है कॉटन के कपड़ा यूज करो और चाहे मखमल के, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन द्वारिकाधीश के पास सुदर्शन चक्र था ना, वो तो सुदर्शन चक्र भी बना लिया था। कोई बटन रही होगी दबाता और थोड़ी देर तक उड़ा देता था, लेकिन आगे नहीं जाता था, बस थोड़ी दूर धमकाता था। तो काशीराज से बोला कि मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन कैसे मैं बताऊं लोगों को, लोग कैसे मेरी पूजा करें, कुछ उपाय बताओ। काशीराज बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें पूजन अर्चन बंदन करना है, मैं जो बोलूं मित्र वही काम कर दो, फिर लोगों को साबित हो जाएगा कि तू ही भगवान है। अच्छा क्या करूं मित्र? काशीराज बोला कि एक पत्र लिखो और पत्र में ऐसी धमकी लिखो, इतनी चुनौतियां दो कि द्वारिकाधीश तुम्हारे पास आ जाएं युद्ध करने के लिए, और युद्ध में तुम उनको हरा देना, बस बन गए तुम भगवान। अब तो ऐसे लगा जैसे हम लोग सोचते हैं कभी ना कभी हम बिजनेस करेंगे, फिर मतलब सोचते हैं हम बिजनेस करेंगे, उसके बाद में इतना पैसा कमाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, सुंदर दुल्हन आएगी, बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका शादी विवाह, ये केवल सोचना है, वास्तव में नहीं है। आजकल लोग सोचने भी, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोच को अपने कम करो, करो ज्यादा सोचो कम। अब तो पौंड्रक भी सोचता रहता कैसे हराएंगे, क्या करेंगे, जब आएंगे तो तरह तरह का षड्यंत्र बना रहा है अकेले में बैठ के। इधर पत्र पहुंच गया द्वारिकाधीश के पास। अब देखिए
द्वारकाधीश पत्र पढ़ने में बड़े खुशी मनाते थे, क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी का भी तो पत्र आया था। विचार करने लगे अब तो इतने वर्ष के हो गए, कौन का पत्र आ गया। बड़े प्यार से उसको देखे, उसके बाद खोले, और जब खोले तो ऊपर लिखा था, मैं इस दुनिया का भगवान पौंड्रक। भगवान पहले देखे, एक बार था कोई करबद्ध जोड़ के बोला था कि हे भगवान मुझे स्वीकार करो। रुक्मणी थी, ये कौन है ऐसा बोल रहा है? भगवान विचार किए, और जब नीचे देखे बोले यदि तुम में इतनी ताकत है, तुम्हारे भुजाओं में इतना बल है, तो तुम मेरे युद्ध को स्वीकार करो द्वारिकाधीश। अभी ये दूसरी चुनौती। तीसरी, बड़ी पूजा कराते हो सबके साथ, तुम्हारे पास सुदर्शन है, यदि तुम्हारा सुदर्शन मेरे सुदर्शन चक्र के सामने ठहर गया तो मैं जान जाऊंगा तुम्हारे सुदर्शन चक्र में इतनी सामर्थ्य है। अब तो ठाकुर और परेशान है, ये तो मुझे भी दिया चुनौती जो मेरे सुदर्शन को भी चुनौती दे रहा है। भगवान बोले अच्छा। पत्र को पढ़े, ठाकुर थोड़ी देर बाद सोचते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ऐसे लोग गजब हो जाते हैं। चलना चाहिए, नहीं तो ये तो अपनी पूजा करा लेगा। जब लोग अपनी पूजा कराने लगते हैं तो भगवान आते ही हैं तुरंत। पौंड्रक अपनी पूजा कराने लगेगा, जब चुनौती इसकी नहीं स्वीकार करेंगे तो लोगों से बताएगा कि मैं पत्र, जैसे आजकल है ना, आजकल बड़ी सावधानी रखने की बात है। फोटो चल गई है ना, एक कॉपी किसी को दे दो, एक अपने पास रख लो दिखाने के लिए। जब सामने वाला व्यक्ति बदले तो उसे तुम दिखा दो, ये लो देख लो मेरे पास पड़ा है प्रूफ, बदलो नहीं, तुरंत कम। तो भगवान भी यही विचार किए, कहीं सबसे बताने लगा तो मुझे झुकना होगा। चलते हैं, अपने रथ को तैयार करते हैं ठाकुर, और पहुंच जाते हैं काशीराज के यहाँ। और ठाकुर पहुंचते बराबर आवाज देते, पौंड्रक निकट बाहर, मैं द्वारिकाधीश अपने सुदर्शन चक्र के साथ तेरे राज्य में आ चुका हूं। अब जैसे पौंड्रक ये बात सुना, तुरंत अपने सुदर्शन को लिया और अपना रथ तैयार किया, सेम ठाकुर जैसा निकला। भगवान देखे कि ये पौंड्रक, देखते रह गए। कुछ समय तक चमत्कार को भगवान भी नमस्कार करते हैं। चमत्कार देखते रह गए, अरे वाह, इतना सोचा कि पहनने लगा मेरे वस्त्र, और इतना सोचा कि मेरे जैसा सुदर्शन बना लिया। पौंड्रक कहता, डर रहे हो, मुझसे युद्ध नहीं करना। भगवान बोलते, डर नहीं रहा हूं, मैं तुमको देख रहा हूं। हाँ तुम देखोगे ही, क्योंकि कुछ समय के बाद तुमको हारना है ना, इसलिए देख रहे हो। ठाकुर बोलते, वाह देखो बोली भी कितनी तेज है इसकी। भगवान ऊपर से लेकर नीचे तक देखते, फिर देख ही रहे हैं। इतने में पौंड्रक कहता है, द्वारकाधीश सावधान। जिसके पास कम होता है ना, वही ज्यादा धमकी देता है। द्वारिकाधीश सावधान, अब मेरे सुदर्शन चक्र को संभालो। बस उंगली ऐसे करता है, और सुदर्शन चक्र छूटे तो थोड़ी दूर, फिर वैसे आ जाए इधर, और कभी कभी उंगली में लगे, कभी कभी जबरदस्ती घुसाना पड़े। भगवान बोले, वाह, बार बार करता है। ठाकुर कुछ बोलते नहीं, देखते मुस्कुराते, देखते मुस्कुराते। भगवान बोले, पौंड्रक तेरी लीला मैंने बहुत देख लिया, अब लास्ट है। पौंड्रक तू सावधान, अब तक तू अपने सुदर्शन से मुझे सावधान करता था, अब ये मेरा सुदर्शन गया। और जैसे ठाकुर के उंगली से सुदर्शन निकला, पौंड्रक के पास पहुंचा और तुरंत गले को काट दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पौंड्रक मर गया, मृत्यु हो गई। ऐसा मित्र मिला कि गला ही घुटा दिया। अब तो काशीराज ये सब देख रहा था, आंख दबाए भगा कि मुझे द्वारिकाधीश छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले, खड़ा तो रह तू, तेरी वजह से इतनी परेशानी मुझे करनी पड़ी, रुक तो सही। काशीराज वहां से भाग गए। भगवान पुनः अपनी द्वारिका को जाते हैं।